हम लोग श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 21 और 22वें श्लोक को देखेंगे। इससे पहले हम रणछोड़ प्रभु का एक प्रश्न लेंगे। हाँ, प्रश्न कुछ था कमेंट। हाँ, मैंने इसे बोला था कि भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए। आपने कुछ कहा था तो मैं सुन नहीं पाया, उसको हाँ, एड्रेस करूँ। हाँ, बताइए। आपने उदाहरण दिया था कि भगवान से जाकर कुछ मांगना चाहिए यदि हमको भौतिक चीज़ भी चाहिए। यस। और आपने उदाहरण दिया था कि जैसे मेरा पाँव में हाँ, मेरे कुछ को चोट लगी तकलीफ थी हो तो रही थी नहीं तो मैंने सही हो रहा भग था, तो पहले सीधे भगवान के पास डिस्टर्ब नहीं करे, पहले हाँ, अपना इलाज कर लिए, कोई प्रयास की नहीं हुआ तो भगवान के पास गए। हाँ, फिर। तो प्रश्न ये होता है कि यदि हम भगवान के पास जाते हैं, हम्म। कुछ मांगते हैं भौतिक चीज़, हाँ। लेकिन अगर वो चीज़ है भाई वो भगवान डिज़ायर हमारी फुलफ़िल करेंगे या नहीं, तो हमको कभी कभार ये फ़ियर रहता है। उसके कारण हम भगवान के पास जाते नहीं हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा फ़ियर एक्चुअलाइज हुआ तो ऐसा लगेगा हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी कि भगवान ने और ये भी हो सकता है कि भाई भगवान ने मना कर दिया तो आपको देवता तो देगा, क्योंकि भगवान कहते हैं मैये में बिता। ये भी डर हो और सकता है, अरे भगवान ने मना कर दिया है तो और तो देवता कहेगा जब भगवान ही मना करती है तो हम हाँ, कैसे जन देंगे? ज़्यादातर भक्त लोग बोलते हैं कि बाद में भगवान को ये भी बोलना चाहिए कि जो मेरे लिए ठीक है वो करो। तो वो तो दो अलग अलग प्रेयर हो गई। बेसिकली मुझे एक चीज़ चाहिए पर्टिकुलर, अगर आप हम लास्ट अच्छा, में हम एक ऐसा ही बात बोल विचार कीजिए कि हम्म, अगर कोई व्यक्ति भौतिक चीज मांग रहा है भगवान से और भगवान नहीं दे रहे, या तो उसका बहुत अहित होगा तब नहीं दे रहे होंगे, ये हो सकता है। लेकिन जैसे कि देखिए, माता अदिति ने प्रार्थना भगवान की उपासना करी थी, भगवान प्रकट हुए, 12 दिन में ही प्रकट हो गए थे। तो उनकी दो इच्छाएं थी। क्या? कि एक कि मेरे मेरे बेटों को राज्य प्राप्त हो, और दूसरा कि जो असुरों की पत्नियां हैं वो रोए, अर्थात बलि महाराज आदि का वध हो। तो भगवान ने कहा देखिए, आपकी पहली इच्छा तो हम पूरी कर देंगे, लेकिन जो बलि को मारने की इच्छा है वह नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी विष्णु के अनुगत थे, ब्राह्मणों के अनुगत थे, वह मैं नहीं मार सकता। मार सकता, मारूंगा ही नहीं, वह इच्छा नहीं पूरी करूंगा। लेकिन क्योंकि आपने मेरी उपासना करी है तो क्या है, तथापि देवी, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करने का उपाय के चिंतन करूं, कैसे उपाय उसका हो सकता है। और मम अर्चनम ना गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारे न फल हेतु कद्वाद, मेरा अर्चन कभी विफल जा ही नहीं सकता है। लेकिन श्रद्धा मतलब इच्छा के अनुसार फल का हेतु बनता है। तो कोई चीज ट्राई तो करे, बिना ट्राई किए भयभीत होना यह भी तो युक्त नहीं है। और देखिए, जैसे मेरा पाँव में चोट थी तो उससे मेरा भजन डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैं इसलिए मांग रहा था। ऐसा तो नहीं कि अब जुकाम खाओ, भगवान कृष्ण बलराम जुकाम ठीक करो। अभी हम कुछ चीज़ें तो अपने लेवल में मैनेज कर ही लेते हैं, कुछ चीज़ें जो हम नहीं मैनेज कर पाते तो भगवान की सहायता मांगनी चाहिए। और प्रभुपाद अपने तात्पर्य में दूसरे स्कंद में बोल चुके हैं कि भगवान ही हमारे शरीर की वास्तविक प्रॉब्लम को जानते हैं, कि बनाए वही है ना, मेड बाई कृष्णा। तो वो ही जानते हैं कि समस्या आ क्यों रही है। तो भगवान ऐसे नहीं कि सीधा के दवा आपको वैसे ये लो भैया ये पैरासिटामोल खा लो, ही कैन जस्ट कैन गिव सम, कोई सहायता भेजते हैं। और ये हितोपदेश में या चाणक्य नीति में किसी में एक है कि देखिए, इस जगत में कोई भी सहायता किसी को आ रही है तो वो देव के द्वारा ही आ रही है, भगवान के द्वारा ही आ रही। भगवान न चाहे तो किसी को सहायता मिल ही नहीं सकती है। तो भय क्या? अरे अपने पिताजी से भी सहायता मांगने में भय है। भय या अगर कोई संकोच करेगा तभी जब पिताजी को पसंद न करे, लेकिन अगर पिताजी को पसंद कर रहे हैं देन व्हाट्स द डिफिकल्टी। कृष्ण तो चाहते ही हैं कि हेल्प मांगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण जा, ये हेल्प की तो बात बोल रहा है, उसका खुद ही बोल रहे मेरे स्मरण से सारी कठिनाइयां तो दूर हो जाती हैं। तो अच्छा, मान लीजिए भगवान ने इच्छा पूरी नहीं करी तो क्या चक्र चला देंगे? आज तक कभी चक्र चलाए हैं? दुर्वासा की कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी ना, कितने समर्थ व्यक्ति थे, उनको वैकुंठ तक पहुंच गए, वहां तक भी हीट मिल रही थी, फिर भी भगवान ने उनको बताया ना कि आपने गलती करी है। जो आप बहुत अच्छी बात आपको याद है महाराज ने अभी बताई थी, लास्ट मैंने भागवतम क्लास में सुना था, उसमें महाराज कह रहे थे कि देखिए भगवान क्योंकि सबके सुहृद हैं, इसलिए उनका सबके प्रति संभाव है, सबकी बात सुनते हैं। बल्कि पता है हमको वास्तविक क्या प्रार्थना करनी चाहिए? भगवान मैं ये देख रहा हूँ कि इन सन्यासियों ने तो स्पर्श सुख को त्याग दिया, ये भी जीवात्मा है, तो क्या आप गृहस्थी में रहते हुए मेरा स्पर्श नहीं, सुख नहीं त्याग करवा सकते हैं? जैसे मैं क्या बोलूँ, हम भी मतलब मासा दिखाए हैं, तो आज कोई मछली का नाम ले रहा था तो मुझे उल्टी आ रही थी। हम भी खाए हैं, ऐसे पहले हम बोला भी नहीं चाहते, फिर उल्टी आने लग जाएगी क्लास के समय। मैंने कहा वाओ, वाओ,
जिस चीज की महक मुझे आकर्षित करती थी उसका उसकी शब्द से मुझे उल्टी आ रही है. कांट इट हैपन फॉर अदर थिंग्स, फॉर ऑल काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन? उनको देते हमको नहीं देते. ऐसे रो सकता है, उनको दे दिया सारा मेरा क्या सन्यासी को देंगे, हमको नहीं देंगे. हम भी तो आपके हैं. क्योंकि समझ रहे ना, ये साधक को रुलाने के लिए भगवान ऐसा करते हैं. भौतिक की बात नहीं कर रहे, भौतिक चीजें तो अशांति के कारण है, लेकिन जो भौतिक वासना है भगवान बहुत डिस्टर्ब कर रही है. काम आदि नाम कतिना कति इत्यादि. मैं इनकी सेवा नहीं करना चाहता. कृष्ण प्लीज प्लीज रिमूव दिस, प्लीज रिमूव दिस. अभी देखो एक बहुत सुंदर सी घटना हुई थी. मैंने फोन मांगा था रामकृष्ण प्रभु से कुछ, तो मैं इस सीट से नहीं उठ सकता था, तो आप उठ के आए. यही तो बात. तो कह रहे कि देखो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते अपनी शक्ति से, हम लोग तो फंसे हुए हैं, लेकिन भगवान तो डिसेंड कर सकते हैं ना, हाथ पकड़ के वो उठा सकते हैं ना. तो ये भौतिक भी भगवान देते हैं सत्यम दिशोति वाले श्लोक के अनुसार, अगर हमारे हित के लिए है तब. अहित के लिए कभी नहीं देंगे. कभी दिया भगवान ऐसा अहित के लिए दिया हो? कहीं कहीं किसी केस में दे भी देते, जैसे दिए है बहुत, एक विष्णुवंश से दिए, जैसे क्या नाम है, दत्तात्रेय भगवान आशीर्वाद देती थी कार्तवीर को 1000 बाहु आ जाए. पता नहीं क्यों दे दी इसको. मतलब उपासना करी थी लेकिन वो गड़बड़ हो गया. लेकिन सामान्यतः देखा जाता है भगवान रेयरली कभी ऐसी नहीं देते ऐसा कोई चीज से जिसका दिमाग खराब हो जाए कभी. नहीं नहीं नहीं, आप समझने का प्रयास कीजिए. ऐसा चीज नहीं देंगे जिससे अहित हो. अब आपने कहा कि कोई भौतिक वस्तु देते हैं और बाद में उसको सही बुद्धि दे देते, तो वो तो अहित के लिए नहीं हुआ ना. उसकी इच्छा वो त्याग नहीं पा रहा था तो उसको दे दिया वो वस्तु, उसके बाद का देखो इसमें कुछ नहीं है. हाँ, अमंगल नहीं कर सकते. लेकिन ये एक मेरा प्रश्न है कि दत्तात्रेय भगवान ने ऐसा क्यों करवाया कार्तिवीर्य. चलो वो दत्तात्रेय भगवान से पूछेंगे जब वो मौका मिलेगा, वो हमको नहीं पता. ये एक प्रश्न का विषय बन जाएगा कि ये दत्तात्रेय भगवान तो विष्णु अवतार हैं, वो ऐसा क्यों किए, सम रीजन. लेकिन भगवान विष्णु कभी, पहली बात समझ लीजिए, क्रोधित नहीं होते हैं. जैसे देखिए अदिति माता जी को बोले कि देखिए ये आपने जो इच्छा करी है कि बलि मारा जाए तो मैं इसको पूरा नहीं करूंगा, लेकिन ये नहीं कि माता अदिति पे क्रोधित हो जाए, अरे पगली है गुस्सा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बोले. देखिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, एम्पैथी समझते हैं, सामने एक तरह सामने वाले की स्थिति को समझना. तो भगवान से ज्यादा कौन समझता है हमारी स्थिति को? वो इज वेरी वेरी नाइस पर्सन. वो जान रहा है कि सामने वाला जो कुछ इच्छा कर भी रहा है वो अविद्या के कारण कर रहा है. ही इज इन इग्नोरेंस, दैट्स व्हाई इज आस्किंग दिस. क्या है वो? सेई मूर्ख आमी विज्ञ विषय के न दिवा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाईबा. ये तो मूर्ख है, मैं विज्ञ हूं, मैं इसे विष कैसे दूंगा, मैं उसे अपने चरणों का अमृत दूंगा. जो व्यक्ति आपको अपने चरणों का अमृत देना चाहता है, यद्यपि हम नहीं मांग रहे हैं, तो कुछ भौतिक वस्तु मांगेंगे तो क्यों नहीं देंगे. और स्वयं भगवान बोलते स्वर्गाप वर्ग मद धाम कथनचित यदि वांछति मद भक्ति लभते अंजसा. मेरे भक्ति के द्वारा बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है, चाहे स्वर्ग हो चाहे अपवर्ग हो चाहे कुछ हो. तब फिर भक्त लोग कहेंगे प्रभु जी, कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी हमें तो कुछ आय का स्रोत भी ठीक से नहीं मिल रहा है, स्वर्ग की बात कर रहे हैं. वो कुछ विशेष प्रयोजन से भगवान कर रहे हैं, लेकिन भूखा नहीं मार रहे हैं. भगवान की भक्ति, महाराज बड़ा शब्द, सुंदर शब्द कहते हैं, देखे सुने न भक्त भिखारी. तो ये सब बातें हैं, तो डरना नहीं चाहिए. अच्छा, ट्राई करने में क्या नुकसान है? भगवान किसी भक्त को चक्र में चलाए हैं क्या? कभी चलाए तो हम तो याद नहीं चलाए ऐसे कुछ. क्या कुछ नहीं चलाते. अरे वो जो भूत प्रेत थे वो तिलक लगा लिए थे तो चक्र उन पे नहीं चल रहा था. आपको पता है शिव जी पहले वैष्णव तिलक लगाते थे, तो सुना भक्तों से. तो हुआ ये कि उनके चेले भी तिलक लगाने लगे, सारे गड़बड़ काम कर रहे हैं भूत प्रेत. तो देवताओं को परेशान कर रहे, तो भगवान ने चक्र भेज दिया. अब चक्र का यार वैष्णव कैसे मारूंगा मैं वैष्णव कैसे मारूंगा. तो भगवान शिव जी कहे कि भाई थोड़ा अपना मेकअप चेंज कीजिए, तो फिर वो त्रिपुण लगाने लगे, तब वो मार पाए. कृष्णा इज वेरी नाइस. हाँ लीजिए, माइक पे बोलिए, माइक पे बताइए, तब सब लोग सुन पाएंगे ना. मतलब मैं समझ गया, इनका प्रश्न ये है कि भाई हमको डर ये लग रहा है कि नहीं पूरी करेंगे तो हमारी श्रद्धा टूट जाएगी. अरे तो मांगो तो सही. मेरी मत है कि व्यक्ति और अच्छा मांगेंगे और आपकी अगर आपकी क्या कहते हैं पूरी हो गई तो श्रद्धा बढ़ भी तो जाएगी. तो अगर वाला काम है, आप बुरा नहीं मानेंगे, आप शायद शेयर्स में एक्सपर्ट है ना. हाँ हाँ बोलना, हाँ बोलना, मुझे पता है. तो शेयर्स में ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि भगवान में. आप इनके ब्याह पे बोलिए. शेयर्स में तो कोई भरोसा नहीं है, कभी डूब जाएगा.
वहाँ ही कहते हैं मैं बहुत तेज हूँ, मैं पैसा बना लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो फेथ, और भगवान पे नहीं। प्रभुपाद कहते हैं नाई नाई के पास जाते हैं, अब अपने से अच्छी शेविंग नहीं हो रही, नाई के पास चलते हैं, वो तो यहाँ पे आपके वो चाकू चला रहा कितना तेज होता है, ऐसे करके तो गर्दन काट देगा। उस पर श्रद्धा रख रहे हैं क्योंकि अन्य लोगों की वो हजामत ठीक से बना रहा है, गर्दन नहीं काट रहा। तो भगवान किसकी गर्दन काट रहे हैं? भगवान किसी गर्दन काट रहे हैं। हाँ, आप बात कुछ कह रहे थे। वही चीज है कि जो ये व्यक्ति का जो संशय है, बेसिकली वो भगवान के स्वभाव को नहीं समझ रहा। हाँ, सुनना होगा, इसीलिए भागवत सुननी चाहिए। नहीं तो व्यक्ति सोचेगा अरे भगवान हमको मानेंगे। हमको तो महाराज का बड़ा अच्छा बात लगा कि जो लोग भगवान के पास भौतिक मांगने आ रहे हैं, तब भी भगवान उनको उदार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह भगवान को यश देने वाले हैं। कोई आपको अच्छी वस्तु देगा तो उसे उदार कहेंगे ना, तो वो यश दे रहे कि देखो भगवान देते हैं। और मैंने आपको बताया, मैंने भगवान का यश ही विस्तार किया, मेरे टांग का दर्द अगले दिन ठीक हो गया मिस्टीरियसली। और मैं तो कई बार बताऊं, ध्रुव महाराज को मान लो किसी ने कहा हमने देखा नहीं, हम तो अपने को देख रहे हैं, हमारे आईटी में रैंक, हम कहीं ये मेरी है, ये मेरी रैंक है, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और अभी एक और मित्र है, मित्र हमारे मतलब मित्र का बेटा, प्रभु जी सीए में नहीं हो रहा, सीए में नहीं रहा। एक दिन हमने कहा माला कर, तू माला करने लगे, उसके बाद कहे गुरु जी मिठाई में काय की क्या सीए में हो गया और अब जब नहीं कर रहा, मतलब कम कर रहा है। मैंने कहा नालायक। बस कठिनाई यह है कि लोग जब शास्त्र नहीं सुनते तो जब इच्छा पूर्ण हो जाती है तो फिर उनकी भक्ति भी पूर्ण हो जाती है और खत्म हो जाती है, तो हो गया और भक्ति नहीं करनी ये है। लेकिन शास्त्र सुनते रहेंगे तो फिर वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक भक्त कह रहे हैं शिवजी वैष्णव तिलक लगाते थे, ये कथा कहाँ पे? हमने खाली सुना है, भगवती थी सुश्रुम, हम पढ़े नहीं, इसलिए मैंने पहले बोल दिया कथा में कि मैंने ही सुना है। ये विनोद के लिए भी ग्रहण कर सकती, आई हैव नो आइडिया। बट कुछ कुछ बातें कथा में थोड़ी सी ऐसे बोल दी जाती है, हम सुने हैं, कई लोगों ने सुना इस प्रकार से। लीव इट, चलिए सुनते हैं। तो आपने सुना था, क्या नाम है इनका, मैत्रेय मुनि विदुर जी की प्रशंसा कर रहे हैं, और ने 20वें श्लोक में बोला था कि आप तो साक्षात यम है, लेकिन और मांडव के शाप से आप शूद्र योनि में जन्म ले रहे थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे कह रहे हैं कि न सिर्फ आप देवता हैं, आप तो भगवान के नित्य पार्षद है। एक बड़ी सुंदर इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, बड़ी सुंदर इंफॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि भगवान जो हैं वह केवल आपको, आपके लिए आप केवल देवता हो पहले के इसलिए ऐसे प्रश्न कर रहे हो, ये बात नहीं है। अपितु आप भगवान के नित्य पार्षद हैं। देखिए जैसे उद्धव जी आए थे तो भगवान के नित्य पार्षद हैं कि नहीं, और उनके संग वसु नामक देवता भी उनके अंश रूप में आए थे। तो भगवान की लीला में दो लोगों का समावेश होता है, एक भगवान के नित्य पार्षद और देवता भी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस श्लोक से मिल रही है कि भगवान के एक मतलब नित्य पार्षद हैं। अब यमराज कहिए या विदुर जी कहिए, जो भी कह लीजिए, जिस भी स्वरूप में वो है वो भी हैं, और यमराज के रूप, यमराज वाले, यमराज का अंश है, जैसे यमराज भी तो अब इसमें हुए हैं, इस तरह से। तो इस बात को बोलना है। जैसे कि विष्णुदेव भी हैं, वसु भी है, लेकिन विष्णुदेव भगवान के नित्य पार्षद भी, क्योंकि हमने वहाँ विष्णुदेव की स्तुति में सुना था कि जब शरीर छोड़ते तो भगवान की लीला में कहीं और प्रवेश कर जाते हैं। और दूसरे एंगल से आप देखेंगे तो भाई वो वसु के रूप में वापस अपने पास वापस चले गए, तो वो दोनों ही बैलेंस करके रहना पड़ेगा। मेरे पीछे बोलिए, भगवान भगवतो नित्यम सम्मतः सानुगस्यः, भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्यः, यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद भगवान व्रजन्, यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद भगवान् व्रजन्, भवान भगवतो नित्यम सम्मतः सानुगस्यः, भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्यः, यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद भगवान व्रजन्, यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद भगवान् व्रजन्, भवान भगवतो नित्यम सम्मतः सानुगस्यः, भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्यः, यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद भगवान व्रजन्। यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद भगवान् व्रजन्। ये श्लोक कौन बोल रहा है? मैत्रेय बोल रहे थे। अभी मैं एक बात एक भक्त से कर रहा था कि भाई लोग सोचते हैं कि मैंने महाभागवतों से ही सुनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ समझ गए ना, बुद्धिमान है। लेकिन हम जगत में बहुत से लोग सुनते हैं, उससे हमारी श्रद्धा अल्टर होती है। लेकिन ये तो हमारा भाग्य है कि अब हम महाभागवतों से ही सुन रहे हैं एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे। मैत्रेय मुनि महाभागवत, जो चर्चा हो रही है वो महाभागवत विदुर जी जो चर्चा कथा सुना रहे वो दोनों महाभागवत, यानी कि सुखदेव गोस्वामी जी और
परीक्षित महाराज जिनकी टीका है श्रीधर स्वामी वो महाभागवत, चक्रवर्ती पाद वो महाभागवत, प्रभुपाद जी महाभागवत, और वल्लभाचार्य जी को भी महाप्रभु मुख से बोले तुम ही महाभागवत। आपको मैं चैतन्य चरितामृत दिखाऊंगा। उनका एक हल्का सा त्रुटि हो रही थी, कह रहे थे आप महाभागवत हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, एग्जैक्ट शब्द वहां पे लिखे गए। तो वह भी महाभागवत, तो यद्यपि माइक मैं हूं लेकिन आप सुन उन्हीं लोगों से रहे। और जीव गोस्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं जिस व्यक्ति की भी आप कृति पढ़ते हो उसकी संगति मिल रही है। और प्रभुपाद से पूछा गया कि अगर आप ग्रंथ पढ़ता तो आपकी संगति मिलती है? हाँ, ये बड़ी पावरफुल चीजें हैं। तो हम लोग फिर से पढ़ते हैं, भवान भगवतो नित्यम सम्मतः सानुगस्य भवान भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद भगवान व्रजन। यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद भगवान व्रजन। ध्यान देंगे कि ह के स्थान पर च भी एक पाठ भेद है, तो वह भी उसके अनुसार कुछ अर्थ और आएगा, उसको मैं समझाऊंगा भी। ह मतलब ऐसा है और च मतलब कुछ और है। आप भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए। अभी बड़ी सुंदर बात है। क्यों सुंदर बात है? देखिए, इस अध्याय की शुरुआत में हमने सुना था कि उससे पहले एक्चुअली कि विशेष प्रश्न था ज्ञानम परम गुह्यम में ना ज्ञानम परम गुह्यम स्वात्म रह प्रकाशम, वह परम ज्ञान भगवान के बारे में जो भगवान के स्वरूप के रहस्य को प्रकाशित करने वाला, वह बताइए। ये प्रश्न किया था उद्धव जी से विदुर जी ने। और उन्होंने कहा कि इस प्रश्न के लिए उद्धव जी ने कृष्ण कथा बहुत करी, लेकिन क्या इस प्रश्न के लिए भगवान मैत्रेय मुनि को आदेश दिए आपको बताने के लिए? मैं नहीं बता सकता। तो और वो पास में ही है, पास में मतलब 400 किलोमीटर हरिद्वार में पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप चले जाओ। तो अब यही प्रश्न लेकर के विदुर जी गए थे, लेकिन वो सोच रहे थे नम्रतावश कि हो सकता है कि मैत्रेय मुनि को ना बताए हो। ऐसे चक्रवर्ती बात बोल रहे हैं, इसलिए मैं और अगर मैं पूछ लूंगा और वो नहीं जानते होंगे तो उनको खराब लगेगा कि इतनी दूर आया और हमसे पूछ रहा, हमको बता भी नहीं पाया। ये चक्रवर्ती बात समझाते हैं। इसलिए ऐसा सोचते हुए तुरंत वह प्रश्न नहीं किए और सामान्य प्रश्न किए कि सुखाय कर्माणि करोति तो इत्यादि। आप मत आओ क्लास में अब मुंह बना रहे हैं जाके देखिए, देख लीजिएगा भैया, देख लीजिएगा। अब इस अध्याय की शुरुआत में टीका में देख लीजिएगा। अब ये बताओ, चाहिए आइडिया मेरे को आ सकता है क्या? आइडिया तो आ नहीं सकता। आप देखिए, उनके मन में इस संदेह था कि हो सकता हो कि भगवान ना बताए हो। हाँ, उसका कारण था कि उद्धव जी ने कहा था कि मह्यम, वह ज्ञान मुझको दिए। अब समझा गया, वहां पे स्पष्ट था। तो मह्यम मुझको दिए, तो उनको संदेह हुआ कि उद्धव जी को दिए हैं और शायद इनको ना दिए हो और ना बताए हो इत्यादि। तो सीधे नहीं पूछे। तो अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि भी समझदार हैं, तो उन्हें बोल दिए कि आपको ज्ञान देने के लिए ही विशेष रूप से भगवान मुझे बताएं। अब आप समझ रहे हैं, उनकी बात का अनुमोदन कर दिए। देखिए, कृष्ण की लीला के बारे में अंतिम प्रश्न था ना विदुर जी का, तो प्रसन्न होगा कि अरे यही तो, इसी के बारे में तो बताने के लिए भगवान मुझे बोले थे। तो उस बात को वो पुष्ट कर रहे हैं कि आपको ये ज्ञान देने के लिए भगवान इस धाम, आप भगवान के नित्य पार्षद हो और आपका ये विशेष आग्रह था भगवान के बारे में जानने का। तो भगवान ये बात जानते थे कि आपका आग्रह होगा, इसलिए इस धाम को छोड़ते समय इस जगत को छोड़ते समय, अपने धाम को जाते समय भगवान मुझे आदेश दिए थे कि ज्ञान आपको दे। तो अब बहुत ही खुल करके वो बता पाएंगे। इससे उनका संदेह निवृत्त हो गया ना कि हाँ, मैत्रेय मुनि को पता था। केवल उद्धव जी को नहीं बताए, इनको भी बताए, हमको बताएंगे। तो इसमें ये देख रहे हैं कि वैष्णव वार्तालाप कितना सुंदर है, कितना सूक्ष्म रूप से एक दूसरे को सुख देने की बात हो रही है। अभी देखिए कितना सेंसिटिव है विदुर जी कि इनको दुख ना होवे, मैं ऐसी बात ना पूछूं जो इनको ना पता हो। इज सो सेंसिटिव। एक एक शब्द का कितना महत्व है। महयम उस पर विचार करके बोले कि नहीं, तुरंत नहीं पूछूंगा इनसे। ये अपने जीवन में हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम अगर भक्ति करते रहे तो हर साल देखेंगे कि वी वर हाउ कोर्स वी वर 5 years बैक। कोर्स समझते हैं, हमारा जो बर्ताव था वो कितना रफ था। हम भक्ति करते करते जब हमारी चेतना शुद्ध होती तो समझ में आता, अरे भाई ये तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे, हम तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे।
इसके लिए परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज समझा रहे थे कि भाई जूनियर्स को सहन करना ही पड़ता है। वो बेचारे, हर व्यक्ति का जूनियर, मतलब जनरली देखा जाए अगर कोई जूनियर है तो वो उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है। जैसे एक व्यक्ति फूल माला अर्पित कर रहे थे, जैसे कि भोजन अर्पित किया जाता है। हमने कहा भैया ये पहनने के लिए, ये खाने के लिए नहीं दे रहे हैं भगवान को। आई मीन दैट्स ओके, इज इट नॉट, एवरीवन भाव था भगवान को देने का, तो समझाना पड़ता है, अब सिखाना पड़ता है। लेकिन हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि कितने सेंसिटिव है वो टू द फीलिंग्स ऑफ अदर डिवोटीज। दिस इज अमेजिंग, रियली अमेजिंग। भगवान आप भगवतः, भगवान के नित्यम सम्मतः, नित्य अंगीकृत, जिनको अंगीकृत समझते हैं, अंगीकृत का अर्थ समझते क्या है वैसे हम लोग? स्वीकार करना। कैसा स्वीकार करना? जैसे हम अपने अंग को स्वीकार करते हैं, इनसेपरेबल। हम नहीं सोचते ना कि हाथ को डिटैच करके रख दे कभी। आज तक मैं कभी वैसे विचार नहीं किया, आज मैं विचार कर रहा हूं अंगीकृत करने का क्या अर्थ हुआ। अपना अंग ही बना लेना। जैसे कि आप देखिए कि कई बार अंग शब्द का प्रयोग किया गया भागवत में, हे अंग। तो कहने का अर्थ है कि जैसे व्यक्ति वो अपने शरीर का अंग नित्य ही प्रिय होता है, कभी कुछ कष्ट भी हो तो उसको वह तुरंत दूर करने का प्रयास करता है, उसका पोषण होता है उसने कनेक्ट होकर के, ऐसे अंगीकृत किए हुए हैं। और दूसरा अर्थ अर्थात प्रीति के विषय है, नित्य ही कृष्ण की प्रीति के विषय, और यानी कि रिवर्स, कृष्ण भी इनके लिए नित्य ही प्रीति के विषय हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो नित्य ही मुझे हर जगह देखता है और हर वस्तु को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता और वह भी मेरे लिए कभी नष्ट नहीं होता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन महाप्रभु बहुत सिंपल सी बात कहते हैं, बड़ी कठिन है कि तुम्हारी मुझसे ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी भी प्रीति है तो कृष्ण के अलावा कुछ मत बोलो, और कृष्ण के नाम के अलावा कुछ मत बोलो, कृष्ण कथा के अलावा कुछ मत बोलो, कृष्ण के नाम के अलावा कुछ मत बोलो। दिस इज टू मच ना, टू मच टू आस्क। ज़्यादा प्रीति की बात तो ना कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग को भाव हो जाता है कि हमारी तो बहुत प्रीति है भगवान से। अच्छा बहुत है, तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ले जरा, पूरे दिन में क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या चर्चा कर रहे हो। भगवान तो कर ही रहे रिकॉर्डिंग, अगर वाकई रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दिया जाए कि दिन भर हम क्या बोलते हैं, तो समझ में आएगा कि कितनी प्रीति भी जागृत हो गई है। ऐसे रियलिटी चेक, नित्य ही भगवान, आप नित्य ही भगवान की प्रीति के विषय है। सानुगस्य, और जिनके आप पार्षद हैं। यस्य, तो आप कोई मान लो विदुर जी कहें मैं उनका पार्षद हूं, मैं उनके प्रीति का विषय हूं, अरे ऐसा, इसका क्या प्रमाण है? तो कह रहे यस्य, जिनके, मतलब आपके लिए, ज्ञानोपदेशाया, ज्ञान के उपदेश के लिए, कि विदुर के लिए, विदुर को ज्ञान हो जाए, भगवान श्री कृष्ण ने व्रजन मां आदेशत, इस जगत से अपने धाम जाते हुए मुझको आदेश दिया था। इसका दूसरा अर्थ बता रहा हूं। भगवान आप भगवतः, भगवान के, और सानुगस्य, उनके अनुग, जो नहीं इनके जो भक्त, उनके नित्यम सम्मतः, नित्य ही प्रीति के विषय हैं। समझ पा रहे हैं? और उसके बाद लगा दीजिए च। आप कहते हैं चा कैसे लगा देंगे, वो पाठ भेद है। तो अगर आप चा लगा देंगे तो वहां ये अर्थ होगा, चकार से ये कहा जा रहा है इसलिए स्वयं भगवान ने आपको ज्ञान के उपदेश के लिए मुझे आदेश दिया था, जब वे धाम को, इस जगत को छोड़कर अपने धाम जा रहे थे। ये सेकंड वाला अर्थ समझ में आ रहा है? ये अर्थ इस प्रकार चलेगा कि आप भगवान के और उनके भक्तों के नित्य ही प्रीति के विषय हैं। कोई व्यक्ति भगवान को प्रेम करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन हो सकता है भक्तों से झगड़ा करे, और ये तो काफी देखा जाता है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। न्यू फाइट मीन्स ऑलवेज फाइट, है कि नहीं? ये सबसे अच्छा डिवोटी है ना, वो लोग समझ ही नहीं रहे, उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं। स्वयं सम्मान की इच्छा रखना और दूसरों को सम्मान न देना, ये नियोफाइट का ये लक्षण है कि भाई सबसे अच्छा डिवोटी ना, भाई इसमें गलत क्या है? तो ये दिक्कत है। तो ये दूसरा अर्थ है कि आप भगवान के और सभी भक्तों के नित्य प्रीति के विषय हैं। देन दैट मेक्स अ पर्सन मोर डियर टू कृष्णा। इज इट सिंकिंग इन? एक अर्थ है कि आप भगवान की नित्य प्रीति के विषय हैं और उनके नित्य पार्षद भी हैं, और दूसरा है कि आप भगवान के और उनके भक्तों के नित्य प्रीति के विषय हैं।
अच्छा, प्रमाण क्या है? उद्धव जी भी किसी से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन विदुर जी से पूरी रात बात किए। विदुरेण सह, विदुर जी के संग पूरी रात कृष्ण कथा कहे। हम लोग पिछले अध्याय में सुन चुके हैं। उद्धव जी किसी से बात नहीं कर रहे थे, यहीं पड़े चुपचाप थे, भगवान के चिंतन में लीन थे, लेकिन इनको देखे तो आलिंगन की और बात की और बहुत बात की, पूरी रात बात की। तो ये बात इंपॉर्टेंट, दोनों अर्थ एक ही, मतलब थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है, कोई अंतर नहीं। चा अगर है हा की जगह, तो चा का मतलब ये है, श्रीध स्वामी पाद कहते हैं कि चकार से मतलब है कि भगवान ने स्वयं मैत्री मुनि को आदेश दिया। मैत्री मुनि नहीं बोले कि हे भगवान, आपने मुझे ज्ञान दिया, अब मेरे लिए क्या आदेश है। सो यू सी, दिस इज कृष्णस ईगरनेस। भगवान का आग्रह है कि मैत्री मुनि जाकर के विदुर जी को बताएं। मैत्री मुनि को तो पता भी नहीं था कि ये ज्ञान विदुर जी को देना है। यस्य ज्ञानोपदेशाया मादशत भगवान व्रजन, जिसके ज्ञान के उपदेश के लिए, अर्थात विदुर जी के ज्ञान के उपदेश के लिए, माँ मतलब मुझको, माम आदेशत, भगवान आदेश दिए थे। भगवान व्रजन, भगवान श्री कृष्ण जब जा रहे थे अपने धाम को, व्रज धाम को जा रहे थे व्रजन, ये इंगित अर्थ था। श्रीधरी, दूसरी बात का मतलब पहली बात क्या है? प्रश्न का पहली बात ये है कि आप यमराज हैं, और दूसरी बात ये है, आप समझ आ गया, ये समझना होगा कि पहली बात क्या होगा। कोई प्रश्न हो जाएगा, पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि आप यमराज हैं, आप शूद्र नहीं हैं, बादरायण के बीच वीर से उत्पन्न हुए हैं। दूसरी बात ये है कि आप श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। ये मतलब प्रभुपाद जी अनुवाद की, उससे थोड़ा दूसरा वाला अर्थ लेके चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस लोक से परम धाम गमन करते समय श्री भगवान ने आपको स्वयं ही स्मरण करके ही ज्ञान प्रदान कर दिया, और मुझको भी आपको ज्ञानोपदेश करने के लिए आदेश दिया। एक मिनट, एक और अर्थ बड़ा अच्छा आ रहा है, लेकिन इसको मुझे एक बार कंफर्म कर लेना होगा कि वो कहे क्या, क्योंकि ये हम पहले भी सुन चुके हैं। बड़ी सुंदर बात है, जस्ट अ सेकेंड। वहां पे एक बात बोली गई थी कि भगवान तो ब्रह्मा जी की तरह संकल्प मात्र से ज्ञान दे सकते हैं। तो फिर भगवान ने संकल्प कर लिया था कि भाई मैत्री मुनि को ज्ञान होना चाहिए, क्षमा कीजिएगा, विदुर जी को ज्ञान होना चाहिए। तो मैत्री मुनि को आदेश क्यों दिए? तो वहाँ ये बात बोली गई थी कि यह भी है कि तत्व ज्ञानार्थम गुरुम एवापि गच्छेत। ये शास्त्र का सिद्धांत है कि उस तत्व के विज्ञान के लिए, अनुभव के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। तो इस परंपरा को स्थापित बनाए रखने के लिए भगवान ने मैत्री मुनि को उपदेश दिया था। बट आई वांट टू कंफर्म, कौन सा श्लोक है, 3.5.21, कि चकार से क्या कहना चाहते हैं। मैं ये बात चकार से कही जा रही है, इसी को मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, कह रहे हैं चकारात स्वयमपि स्मृत्येव उपदिष्टवान। कह रहे हैं कि इस चकार से ये अर्थ है कि भगवान तो केवल स्मरण मात्र से आपको ज्ञान दे सकते थे। तो आप उनका, ये बात समझ में आ रहा है ना? जैसे ब्रह्मा जी को बोलते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहयंती सूर्य, तो ब्रह्मा जी की योग्यता थी, तो भगवान ने उनको ज्ञान हृदय में प्रकाशित कर दिया। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि विदुर जी योग्यता नहीं थी। तो विदुर जी को स्मरण किए कि विदुर जी को भी ज्ञान होना चाहिए। तो यद्यपि भगवान ऐसा कर सकते थे कि मतलब उनको ज्ञान, उनको स्मरण था कि इनको विदुर जी को ज्ञान हो जाना चाहिए, लेकिन वहीं तत्क्षण ज्ञान हो जाता विदुर जी को। लेकिन फिर भी मैत्री मुनि को आदेश दिए कि आप जाकर दीजिए, क्योंकि ये परंपरा है इस जगत में कि गुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। ये बात बोल रहे हैं। तो चा अगर वहां पे हा की जगह चा होता, तो चा से मतलब ये है कि खुद तो स्मरण किए ही कि ज्ञान होना चाहिए, स्मरण मतलब संकल्प, और साथ साथ मुझको भी आदेश दिए कि आपको ज्ञान हो जाए। नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को? देखिए, ऐसे समझिए। हाँ, जैसे अभी एक भक्त तुमको बता रहे थे कि वह गीता का प्रवचन कर रहे हैं और बोले मेरे को कि प्रभु हमने आपसे सुना था, वो हम रिपीट कर देते हैं। तो जब मैं उस भक्त को क्लास दे रहा था, या मैं क्लास दे रहा था, तो मैं ये नहीं सोच रहा था कि जिनको वो क्लास दे रहे हैं उनको वो क्लास दे। अब समझ में आया? भाई मैं तो क्लास दे रहा हूँ इसलिए कि भाई भक्त लोग को मेरा भी प्यूरिफिकेशन हो जाए, भक्त लोग भी कुछ समझ जाएं। लेकिन जिसको वो लोग क्लास देंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास देंगे, उनको सोच करके मैं क्लास नहीं दे रहा हूं। इज दैट सिंकिंग इन?
आप इस जगत में ऐसे करते हैं, भाई वो बात जरा उनको बोल देना, तो अब आप उसको भी सोच रहे हैं और फिर सामने वाले को बोला कि बोल देना। कभी कभी आप ये भी कहते हैं, इधर से मैसेज भी कर देते हैं और उधर बोल भी देते हैं, है कि नहीं? आप मैसेज की सोचते भाई मैसेज ना पड़े तो जाके भाई जरा फोन कर देना, बोल देना, तो आप डायरेक्ट भी एक तरह से मैसेज कर दिए और इधर से आपने बोल भी दिया कि जाके उससे समझा देना इस बात को। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो भगवान तो परमात्मा के रूप में सबको ज्ञान देने वाले हैं। क्या आपने गीता भूल गए? तदामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते। तो भगवान बुद्धि योग कहाँ से बैठ के देते हैं? अंदर से बैठ के देखते हैं। तो क्या विदुर जी विदुर जी को नहीं दे सकते थे? अरे भाई ये बताइए, हम सुन चुके हैं कि विदुर जी के आगे आगे भगवान दिख रहे हैं, तो सामने बैठ के क्लास देते थे, क्या दिक्कत होती? लेकिन एक बात समझिए, विदुर जी को ज्ञान हो जाना ही क्या भगवान का लक्ष्य था? नहीं, विदुर जी को अंदर से ज्ञान प्रकट करते थे और विदुर जी किसी को कुछ बोलते नहीं। तो हम लोग क्या, हम लोग तो वही दुख के प्रयास में लगे रहते, सुख के प्रयास में दुख की प्राप्ति करते रहते। तो प्रश्न नहीं होता ना, कुछ समझ रहे ना बात? सनातन गोस्वामी भी पूछ रहे हैं कि के आमी के ने अमाय जा रहा तापत्रय, मैं कौन हूं और मुझे दुख क्यों सता रहे हैं? तो महाप्रभु स्पष्ट कह रहे हैं कि अरे भाई तुम्हारे लिए दुख है ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम पूछ रहे हो। तो कौन पूछवा रहा है? भगवान स्वयं पूछवा रहे हैं। ये हरिदास ठाकुर से भगवान स्वयं पूछ रहे हैं, लोगों का उद्धार कैसे होगा? आप तो खुद बोल रहे हैं हराम हराम बोल के भी हो जाएगा। और फिर आश्चर्य करें इसे कैसे पता चल गया मेरी सारी लीला? अरे खुद ही प्रकाशित कर रहे हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान सोचे कि विदुर जी को ज्ञान होना चाहिए, और यद्यपि वो डायरेक्ट ज्ञान दे भी सकते थे, फिर भी वे मैत्री मुनि के द्वारा ज्ञान प्रस्तुत कराए। तो चकार से अगर वहां पे हा की जगह चा होगा तो यह बात होगी। एक भक्त पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान ने संकल्प के रूप में पहले ही विदुर जी को ज्ञान दे दिया, बस मैनिफेस्ट थोड़ा समय में हुआ मैत्री मुनि के द्वारा। देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि विदुर जी को ज्ञान हुआ नहीं था, क्योंकि भगवान ने संकल्प ले लिया था कि ज्ञान हो, लेकिन अब वह पूछ रहे हैं, इसका मतलब उनको ये इस बारे में नहीं पता था। अन्य विषयों के बारे में पता था, सुखाय कर्माण्य करोति लोके इत्यादि उनको पता था, लेकिन ये जो भगवान की दिव्य लीला का रहस्य था वो नहीं पता था। आप समझिए, भगवान ने विदुर जी के हृदय में जिज्ञासा तो एम्पलीफाई बहुत ज्यादा कर दी, लेकिन उसका उत्तर नहीं दिया। इस विषय में भगवान के दिव्य गुणों के बारे में जो रहस्य है उसके बारे में तो बद्रिकाश्रम के ऋषि भी परेशान थे, तो वहां भी भगवान सीधे ज्ञान दे देते, तो फिर भक्तों की जरूरत ही क्या है? फिर तो भगवान सभी को ज्ञान दे देंगे ना। कृष्णा वॉन्ट्स टू ग्लोरीफाई हिज डिवोटीज। भगवान सबको ज्ञान डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन किसी को देते नहीं डायरेक्ट, वो गुरु के माध्यम से ही देते हैं। इसीलिए तो गीता में कह रहे तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेव्या। जब तक वो अर्जुन भी उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किए, वो कुछ बोले नहीं, बट इस ज्ञान की बात नहीं बोले, है ना? तो ये बातें हैं समझने वाली। लेकिन इतना अच्छा, इस तो विचार कीजिए, मैं अभी बोलने वाला था, मैं छोड़ दिया इस बात को। उन्हें उद्धव जी ने कहा ये पास में ही मैत्रेय मुनि है, उनसे आप ले लीजिए। था ना शब्द आया था, वो क्या शब्द बोल रहा हूं मैं, साक्षात है, पास में है, ऐसा था, बहुत पास में है। तो आप मान लीजिए कोई प्रश्न हो, कहें वो पास में हरिद्वार में, जाके पूछ लीजिए, तो पूछ लीजिए, हरिद्वार पास में है। तो देखिए कोई चीज पास में है या दूर है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका आग्रह कितना है। डू यू एग्री विद दिस? आप देखेंगे किस चीज का आग्रह नहीं हो तो घर के सामने भी होगा तब भी नहीं जाएंगे आप, नहीं होता ना? काफी इंटरेस्टिंग है। तो यह भी एक सूचना बड़ी जबरदस्त मिल रही कि विदुर जी का इतना आग्रह कि एक प्रश्न के लिए वो हरिद्वार चले गए ट्यूशन पढ़ने के लिए। दिस इज अमेजिंग ना, कि कितना आग्रह है कि ट्यूशन, और कुछ इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए ट्यूशन मास्टर उद्धव जी चले गए बद्रिकाश्रम। यानी कि भागवत सुनने के लिए इतना आग्रह, दैट मीन्स मस्ट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। आप यह तो नहीं कह सकते कि विदुर जी को नाम में रुचि नहीं थी, भगवान का स्मरण नहीं था, सब कुछ था, भगवत आत्मा, लेकिन आग्रह कितना था। तो भगवान ने संकल्प लिया कि इन्हें ज्ञान होना चाहिए, तो वो आग्रह भी तो एम्पलीफाई कर दिया। आप जरा विचार कीजिए कि ब्रह्मा जी को ज्ञान ऐसे ही मिल गया,
2 शब्द भगवान ने बोले, भगवान ने कहा मैं केवल 2 शब्द बोलूंगा। ये भी नहीं बोले कि 2 शब्द बोलूंगा, खाली बोले तप और तप, है ना। और उस 2 शब्द से तप तप, क्योंकि ब्रह्मा जी का इतना आग्रह था, वो करते गए, उसके बाद कोई काउंसलिंग, कोई ट्यूशन, कुछ नहीं दिए, तप 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 करते रह गए, फिर भगवान ज्ञान में एम्पलीफाई किए। तो अब हम प्रॉपर से समझ चुके हैं कि ब्रह्मा जी को डायरेक्ट भगवान ज्ञान दिए, बाकी लोग इस प्रकार से नहीं देते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है, कथयंतश्च माम नित्यात् बोधयन्ता परस्परम, ऐसा होता है, और फिर उससे अंदर में भगवान ज्ञान देते हैं। मैं समझा पा रहा हूँ? बाहर से आप भगवान के बारे में सुन रहे, बोल रहे हो, लेकिन अंदर भगवान हमारे हृदय को पवित्र करते जा रहे हैं। जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक बात समझ में भी नहीं आएगी। आज एक भक्त बोल रहे थे, हम मतलब वो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की नाम महिमा तीसरी बार सुन रहे थे, अब समझ में आ रहा है। हमने कहा हाँ ऐसा ही होता है, आप पहली बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो लगे हाँ हाँ आ गया, लेकिन नहीं, फिर आप जब करते रहिए, फिर सुनिए, फिर जब करते रहिए, फिर सुनिए, तब बात धीरे धीरे धंसती है हृदय में। ओह अच्छा, ये तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भगवान ने संकल्प ले लिया कि विदुर जी भी, अब उद्धव जी ने जो प्रश्न किया था वो क्या था, ज्ञानम पर स्वात्म रह प्रकाशम प्रोवाच कस्मय भगवान समग्रम, ये पहली लाइन थी। उसकी पहली लाइन मैच कराकर विदुर जी भी पूछे, तो ये कौन प्रेरणा दिया कि वही प्रश्न करो? तो ये सारे सेटअप तो सारा मैच तो भगवान ही सेट किए है ना, कि विदुर जी भी यही प्रश्न करेंगे, और वो जानते हैं कि विदुर जी उद्धव जी से प्रश्न करेंगे, इसलिए वो उनको बोल दे कि विदुर को मत बताना, विदुर को आप नहीं बताना, कृष्ण कथा करना, लेकिन ये मत बताना। तो और आग्रह बढ़ गया कि नहीं, मतलब बता सकता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं। अरे भैया नहीं बताऊंगा, जाके मैत्री मुनि से पूछो। कितना अमेजिंग है, आप देखिए भगवान की लीला नहीं दिख रही है आपको ये? और मैत्री मुनि को पहले बुद्धि बताना जरूर। भगवान अद्भुत है, अमेजिंग है ना। वहीं बता देते, उद्धव को बता के छोड़ देते, कहते उद्धव जी बता दिए होते। दिस इज अमेजिंग। तो अब आप ये देखिए, मैं भक्त से चर्चा कर रहा था, कैसे आप कोर्स पूरा करेंगे भागवतम का। ये हम तो चा पे ही अटक गए, इज इट नॉट? केवल चा पे ही अटक गए। चा से कितना सारी बातें आ गई। चा समझ रहे हैं? चा मतलब चकार, चकार मतलब और, एंड। तो आप समझिए, भगवान ने मैत्री मुनि को आदेश दिया था और खुद भी संकल्प लिए थे कि विदुर जी को ज्ञान हुआ। अब कुछ क्लियर हो रहा है? मैंने फिर वही समझा कि मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि उस व्यक्ति को भी आप बताएं। लेकिन भगवान ने मैत्री मुनि को ज्ञान दिया और यह भी वो संकल्प ले लिए थे कि यह ज्ञान विदुर जी को होना चाहिए। दैट वाज हिज डिजायर। इज दैट ओके? सारार्थ दर्शनी, आप मात्र यमराज के आधिकारिक पद पर आसीन भक्त ही नहीं हैं, अपितु अपने अन्य प्रकाश स्वरूप में आप भगवान के नित्य पार्षद भी हैं। समझ में आ गया? प्रकट है। तो इनमें 2 लोगों का समावेश है। श्री भगवान ने व्रजन अर्थात वैकुंठ गमन के पूर्व माँ का मतलब यहाँ पे माम लिया गया। माँ मतलब होता है नहीं, लेकिन वह नहीं, माँ मतलब काव्य की दृष्टि से माँ मतलब माम अर्थात मुझे आदेश दिया। मुझे का मतलब मैत्री मुनि को। तात्पर्य, मृत्यु के पश्चात जीवन के महान नियंत्रक यमराज जीवों के अगले जीवन के भाग्य का निर्णय करते हैं। वे निश्चय ही भगवान की प्रतिनिधियों में सर्वाधिक विश्वसनीय है। क्यों? किसी भी पुण्यात्मा को दंड नहीं मिलना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। और किसी भी पापात्मा को बचना नहीं चाहिए, छूट जाए। यहाँ की पुलिस की तरह और जज की तरह नहीं कि कुछ खिला दे, ब्राइब कर दे तो छोड़ दो ना। काफी बड़ी पोस्ट है। इसीलिए तो क्षमा मांगे थे कि अरे एक वैष्णव के गले में यमपाश पड़ गया। भगवान, देखिए बहुत बड़ी बात है ना, भगवान का विश्वास टूट गया। अरे ये तो वैष्णवों को भी अपना यमपाश चला देगा। तो हाथ जोड़ के यमराज जी प्रार्थना किए, क्षमा मांगे कि भगवान हमें क्षमा कर दीजिए। और अपने दूतों को बोले कि आगे से कभी देख लेना कोई नाम बोला है तो नहीं जाना, मार दिए जाओगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, समझ लेना। यमराज अपनी गलती माने कि भाई क्या करें, हम ही भागवतम क्लास नहीं दी तो ये लोग क्या समझेंगे, है कि नहीं। धर्म के बारे में बताए थे, क्योंकि वह यमदूत बोले थे भवति सुश्रुमा, हमने भी सुना है कि भाई ये वेद में जो बोला गया है वो धर्म है, उसके विपरीत जो है वो धर्म है, लेकिन भागवत का सिद्धांत नहीं बताए थे। महाराज बड़ा सुंदर वहाँ पे कहते हैं, देखिए अपराध नहीं कोई लेगा, लेकिन अब ये पुलिस वालों को कोई धर्म का बहुत अधिक ज्ञान नहीं होता है। उनका तो काम ही होता है कि ढूंढ करके सत्संग करे चोर डकैतों का। तो ये यमदूत लोग भी कहाँ भागवत सुने इतना,
इतना कि कुछ भी नहीं सुने, वो तो दिन भर इसी को काटो उसी को दागो इसी में लगे रहते हैं, तो क्या समझ पाएंगे नाम की महिमा। तो इसीलिए यमराज जी बैठ करके उस दिन महाराज के उस दिन यमलोक में हॉलीडे था, है ना, छुट्टी दिए कि आओ आओ चलो सब भागवत सुनो, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। ये भागवत का सिद्धांत ही बिल्कुल अद्भुत है, तो बहुत विश्वसनीय है। ऐसे विश्वसनीय पद उन महान भगवत भक्तों को दिए जाते हैं जो वैकुंठ में भगवान के नित्य संगियों के समान होते हैं। देखिए, इस जगत में भी कोई व्यक्ति रह सकता है लेकिन भगवान का नित्य पार्षद हो सकता है, महाभागवत है तो। चूंकि विदुर उनमें से एक थे, अतएव वैकुंठ वापस जाते समय भगवान मैत्रेय के पास विदुर के लिए उपदेश छोड़ते गए। सामान्यतः भगवान के वैकुंठ के संगी भौतिक जगत में नहीं आते हैं, किंतु कभी कभी भगवान के आदेश से वे किसी प्रशासनिक पद का भार संभालने नहीं, अपितु भगवान का सानिध्य प्राप्त करने अथवा मानव समाज में भगवान के संदेश का प्रसार करने के लिए आते हैं। ऐसे शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि शक्ति आवेश अवतार कहलाते हैं, जैसे कि नारद जी आते हैं। तो यहाँ से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बन रही वो ये है कि यमराज जी एक हैं देवता, वो भी अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन साथ साथ विदुर जी में दो लोगों का समावेश प्रस्तुत हो रहा है, एक भगवान के नित्य पार्षद और वो जो देवता है, तो दोनों को वहाँ पे इंगित किया जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है, सुबोधनी पढ़ लेते। तुम सदैव भगवान को प्रिय हो। एक बात छूट गई, जो कोई भी व्यक्ति भगवान का यश किंचित मात्र भी प्रसारित कर पा रहा है, कोई भी व्यक्ति, उसे भगवान की शक्ति प्राप्त है तभी कर पा रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, पहले तो भगवान की बात समझ ही नहीं आती है। अपने चित्त में देखिएगा कि अगर आपको भगवान की बात समझ में आ रही है तो ये भगवान की कृपा है, हमारी कुछ है नहीं ऐसे इसमें, महाप्रभु की कृपा है कि बात समझ में आ रही है। आपको बहुत हल्का लग रहा होगा ये बात, लेकिन दो बात बताऊंगा। सार्वभौम भट्टाचार्य जी इतने बड़े पंडित थे कि यद्यपि वो गृहस्थ थे लेकिन सन्यासियों को वेदांत पढ़ाते थे, और एक्चुअल वाले सन्यासी, हाँ नकली वाले भी होते हैं लेकिन एक्चुअल। और वहाँ चेतन चरितामृत में लिखा है कि जब महाप्रभु ने उनका मतलब क्या कहते हैं उनका मोह या उनका अज्ञान नष्ट कर दिया, उनके अज्ञान को नष्ट कर दिया, तो अगले दिन वो सुबह देर में उठे और महाप्रभु उनको प्रसाद देके लेने के लिए आए, और वह तुरंत सो ग्रहण कर लिया, तुरंत शास्त्र से कोट भी कीजिए। ये मतलब जो शास्त्रीय लोग होते हैं सब होता है, कुछ भी करेंगे वो जस्टिफाई कर देंगे शास्त्र से, ये अच्छा तरीका होता है। देखो ये ऐसा शास्त्र, तो खैर उन्होंने सही बोला कि भाई भगवान का प्रसाद है, तुरंत क्या है, देखते ही ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसे कुछ है ना, दर्शन मात्र ना ग्रहण, ऐसे कुछ श्लोक है कि देखते ही ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे सूखा हो चाहे दूर देश से लाया गया, ऐसे करके। तो महाप्रभु कहते हैं आज मैं वैकुंठ पे आरोहण कर लिया मैंने, क्यों, आपको महाप्रसाद में श्रद्धा हो गई है। तो आप देखिए कि जो व्यक्ति इतना ज्ञानी है उसके हृदय में भी भक्ति की श्रद्धा जागृत हो गई, तो वह भगवान की विशेष कृपा है, वो महाप्रभु की कृपा से हुआ। दूसरा, सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में प्रभुपाद बड़ा सुंदर समझाते हैं, भगवान के नाम की महिमा और नाम को प्रचार करने की महिमा महाप्रभु की कृपा से प्रकाशित हुई। व्हाट एन इंपॉर्टेंट ग्लोरियस थिंग इज दिस। आप ये बताइए कि आपने जिंदगी में कभी कुछ प्रचार नहीं किया? प्लीज रेज हैंड्स। और मैं अगर ये भी पूछ लूं, क्या कभी किसी गलत चीज का प्रचार नहीं किया? आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने कभी किसी गलत चीज का प्रचार भी नहीं किया, ये मानते हुए कि बड़ी हितकारी है यही बहुत अच्छी है, गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो अब जिस व्यक्ति को नाम की महिमा समझ में आ जाएगी तो बताएगा, कम से कम एक व्यक्ति को तो जरूर बताएगा। तो ये जो समझ में आने वाली बात है, ये भगवान की कृपा है, ये समझ पा रहे हैं। प्रीचिंग इज वेरी इजी, एक्चुअली वेरी इजी। आपके जो अनुभूति है, रियलाइजेशन है, जो आपको अच्छा लगा वही बताया जाता है, तो कोई नई बात नहीं बताई जा रही है। आप यहां देख पा रहे हैं कि आचार्य लोग जो आस्वादन कर रहे हैं वही बता रहे हैं, वो बात नहीं बता रहे श्लोक में जो उनको बिल्कुल अच्छी लगी हो। इज इट ओके? जो उनको बहुत अच्छी लगी वही बात बता रहे हैं, है ना? सिंपल है ना? तो यही तो करना होता है। लोग परेशान है, दुखी है, तो अब अगर हम स्वयं नाम जप करके सुख का अनुभव करेंगे तो प्रचार करेंगे। एक सच्ची बात बता रहा हूँ, एक व्यक्ति था, तो वो किसी के द्वारा प्रचारित नहीं होता था, विदेश की घटना में सुनने में आया है। बहुत सारे भक्तों ने कहा, नहीं माना वो। तो एक नया भक्त था और वो समा उधर नाम जप करके बड़ा प्रसन्न था, और उस व्यक्ति के पास आ कहा,
यू आर रियली मिसिंग द रियल हैप्पीनेस माय डियर डिवोटी। प्रभु जी, तो मतलब आप सही में बहुत बड़ी चीज से अपने आप को वंचित रख रहे हैं। तो उसकी प्रसन्नता देख करके वो हरे कृष्णा करने लग गया। हैप्पी डिवोटीज आर बेस्ट प्रीचर्स। एक माता जी के पति बोल रहे थे, कुछ भी हो ये इस्कॉन वाले तुम्हारे बड़े सुखी रहते हैं। सो ये बात है, सुखी रहते हैं, तो इसी का तो विज्ञापन हो रहा है दुनिया में कि आप ये पेस्ट, टूथपेस्ट ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो भगवान का प्रेमी है, जितना उसके भगवान हृदय में भगवान का प्रेम बढ़ा है, श्रद्धा प्रेम जो भी कह लीजिए, उतना उसको अनुभूति होगी और वह प्रचार जरूर करेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर प्रचारित करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता समथिंग यू आर जस्ट वेरी हैप्पी एंड यू विल नॉट शेयर। आप कहेंगे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तो प्रचार नहीं करते, तो ये शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी भजन कर रहे थे 9 साल तक, बिल्कुल बाहर नहीं आ रहे थे। उनको कौन आज्ञा दिए प्रचार करने के लिए? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी दिए थे। भले वह स्वयं प्रचार नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रचार की आज्ञा वही दी, तो उनकी इच्छा जरूर थी। दिस इज वेरी, मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये शक्ति आवेश का मतलब ही है कि भगवान की शक्ति का आवेश, भक्ति शक्ति का आवेश होता है। आवेश में इन्फ्यूजन कह सकते हैं, तब व्यक्ति भगवान के बारे में दूसरों को बताता, चाहे एक भी व्यक्ति को बता रहा हो। दिस इज वेरी नाइस। क्योंकि अगर भक्ति आई है तो दया तो आएगी ही, जैसे कि यहाँ विदुर जी के केस में भी देख रहे हैं। और अगर भक्ति, ऐसे कह लीजिए, अगर दया नहीं आई है तो आप लोग पूरा कर ही लीजिए। अब निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, भक्ति करते रहेंगे तो आएगी ही भक्ति आएगी, दूसरों पे हेल्प करने की बात आ ही जाएगी। प्रभुपाद जी भी शक्ति अवतार? नहीं है। अब ये भी प्रश्न करने की जरूरत है, आप बताइए। ये प्रश्न, ये इस पे कोई डिबेट का इशू है? यहां देखिए, भारत में जिन लोगों के खून में, प्रपात कहते हैं वेन्स में धर्म भरा पड़ा है, उनको प्रचार करने में इतना कठिनाई हो जाती है। और वहां विदेश में न सिर्फ लोगों को प्रचार किया, शुद्ध किया, अपितु प्रचारक बना दिया। इंग्लैंड में कैसे प्रचार किया देखिए प्रभुपाद जी के गृहस्थ शिष्यों ने। तो अब वो, इसमें भी संदेह है कि शक्ति अवतार है क्या? शक्ति अवतार उड़ उड़ के जाता है? बताइए, क्या उसका मतलब ये होता है? प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, ये योगी लोग इतने बेवकूफ हैं, जादू करते रहते हैं, इनको ये जादू नहीं दिखाई पड़ता है कि हरे कृष्ण मंत्र पूरे विश्व में फैल रहा है। इट्स अमेजिंग कि बहुत सारे जादू दिखाते हैं और देखते हैं, लेकिन ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि महामंत्र कैसे गाय के रक्त पीने वाले लोगों को भी पवित्र करते रहा है। दिस इज अमेजिंग। क्या उनके पास ये क्षमता है कि इस प्रकार जादू दिखा सकें? बताइए। कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन, ये वल्लभाचार्य जी ने महाप्रभु को कहा था। कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। सुबोधिनी व्याख्या, तुम सदैव भगवान के प्रिय हो, केवल भगवान को ही नहीं किंतु उनके सेवकों यानी वैष्णवों को भी प्रिय हो, यह बताने के लिए सानुगस्य पद दिया है। तो स्पष्ट है। सा अनुग समझ गया? अनुग यानी भगवान के पीछे चलने वाले, और सा मतलब जो वैष्णवों के साथ भगवान को भी प्रिय हो, ये अर्थ है। जब भगवान पधार रहे थे, इस जगत से जा रहे थे, उस समय तुमको याद किया, जिससे सूचित होता है कि भगवान को तुम्हारा सदैव के लिए स्मरण है। व्हाट डज दैट मीन? वैकुंठ में जाके भी तुम्हारा स्मरण करेंगे। अब समझ में आया? सेवक भी साधारण नहीं है आप, सेवक भी साधारण नहीं, बल्कि भीष्मादि जैसे प्रसिद्ध उत्तम पक्ष के जो हैं उनको आप प्रिय हैं। अब समझ में आया कुछ? क्या क्या बातें बोल रहे हैं। सामान्य सेवकों को प्रिय हो ऐसी बात नहीं है, वे समान भी होते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो आप तो भीष्मदेव को अत्यंत प्रिय हैं, तो बिल्कुल प्रसिद्ध बात है। भीष्मदेव को बहुत प्रिय थे कि नहीं? तो अब उसको एक नोट मैं अपनी तरफ से समझावट दे रहा हूं। जैसे भीष्मदेव के प्रयाण के समय, एक मिनट, ये अर्थ मैं एक ले लिया, दूसरा अर्थ ये ऐसे लीजिए कि जैसे भीष्मदेव, मैं ये अर्थ नहीं लूंगा इसको, इस प्रकार से अर्थ लीजिए। सेवक भी साधारण नहीं, बल्कि भीष्मादि जैसे प्रसिद्ध उत्तम पक्ष के जो है उनको आप प्रिय हैं, एक ये है। और दूसरा अर्थ ये भी कि जैसे भीष्मदेव प्रिय हैं वैसे आप प्रिय हैं भगवान को। उसको उस अर्थ में को ग्रहण करके मैं नोट यहाँ पे दिया हूँ। जैसे भीष्मदेव के प्रयाण के समय भगवान ने स्वतः उनका स्मरण करके उनको अपना दर्शन दिया था कि नहीं, उसी प्रकार भगवान जब इस जगत से जा रहे थे तो विदुर जी का स्मरण किया। इससे भगवान का विदुर जी के प्रति विशेष प्रेम सूचित होता है ना? कि अंत समय में वो अंत समय में किसको स्मरण कर रहे थे? अंत काले च मामेवा, तो
तो है ना, भीष्मदेव, देखिए भीष्मदेव भगवान का स्मरण करना चाहते थे, हिल भी नहीं सकते थे, उनका गर्दन भी नहीं हिल सकते थे। भगवान बहाना करके वो युधिष्ठिर महाराज को मोह उत्पन्न कर दिया, ये करके फिर कहे अच्छा भैया हमारी बात नहीं मान रहे हो तो कम से कम भीष्मदेव की बात तो मानते हो? कहते हाँ मानते हैं। तो उनको ले जाकर वहाँ लेके गए, वहाँ धर्म का उपदेश दिलवाया, बहुत सारी बात करी, और शरीर छोड़ते समय भीष्मदेव भगवान का स्मरण करते हुए, दर्शन करते स्मरण करते हुए शरीर छोड़े। तो मृत्यु के समय कोई व्यक्ति, शरीर छोड़ते समय व्यक्ति किसी का स्मरण कर रहा है तो उसे प्रेम होगा। भगवान की मृत्यु नहीं होती। मैं केवल एक बात बता रहा हूँ, मृत्यु तो भीष्मदेव की भी नहीं हुई। तो भगवान वहां उनका तिरोभाव हो रहा था, और यहाँ भी भगवान अपना तिरोभाव बोलेंगे, तिरोभाव नहीं, प्रयाण क्या बोलेंगे, पधार रहे थे, मतलब कृष्ण वॉज गोइंग। तो भगवान यहाँ से जा रहे थे, तो वह बहुत से लोगों का स्मरण कर सकते थे, बट ही स्पेसिफिकली रिमेंबर्ड यू। इस जगत में मैं खाली एक साम्यता बिठा रहा हूँ कि जब भी कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति मर रहा होता है, हमारे लाला को दिखा दो, मतलब जिस व्यक्ति में सबसे अधिक आसक्ति, उसी को देखने की इच्छा होती है, उसी का स्मरण होता है। भैया भगवान मरते नहीं है, मैं खाली एक साम्यता, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसा देखा जाता है। तो भगवान का चित्त विशेष रूप से आपका स्मरण कर रहा था, और किसी के बारे में तो नहीं बोल रहे। तो आप विशेष रूप से प्रिय हैं, भीष्मदेव विशेष रूप से प्रिय हैं, इसलिए इतना आयोजन करके आए भगवान के सामने। उसी तरह से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसी तरह से ये भगवान जब जा रहे थे तो आपका विशेष रूप से स्मरण कर रहे थे, ये बात है, क्योंकि आप उनके विशेष प्रिय हो। तुम भगवान को सदा प्रिय हो, इसमें हेतु यह है कि यस्य ज्ञानोपदेशाय, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ज्ञानोपदेशाय भगवान माम आदशत, जिस तेरे लिए मुझे भगवान ने आज्ञा दी है कि उसको ज्ञान का उपदेश करना। आप विशेष प्रिय हो इसलिए बोले। च पद देने का भाव यह है कि स्वयं भगवान ने स्वतः स्मरण कर मुझे उपदेश देने की आज्ञा दी। मैंने नहीं बोला मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान, ऐसा नहीं बोला, खुद से बोल दिए। भगवान पद यह स्मरण होने में हेतु है। ये क्या मतलब हुआ? क्योंकि षडैश्वर्य पूर्ण है, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाले हैं, सब सर्व कल्याणकारी हैं, इसलिए वह ऐसा बोल दिए कि विदुर के द्वारा, विदुर को जब विदुर और मैत्री का संवाद होगा, इससे आगे सबका कल्याण होगा, विदुर जी को ये ज्ञान की इच्छा होगी, ये दिए जाना चाहिए, सब कुछ भगवान जानते हुए आपको बोले। भाई ये समझने का प्रयास कीजिए, मैत्री मुनि के पास कोई फोन तो था नहीं, अरे भैया वो आपको ज्ञान दिए, इधर आ जाए ना, क्लास यहाँ पे हो रही है। कैसे कैसे व्यवस्था होती कि भाई मैत्री जी विदुर जी से मिलते ही, क्योंकि विदुर जी का भी तो हवा नहीं था, कहाँ है विदुर जी भी तो घूम रहे थे। आप विचार कीजिए इस बात पे। अभी एक भक्त हैं, उनके बच्चा छोड़ दिया है 6 साल से, तो घर छोड़ के चला गया, तो इतनी व्यवस्था है, पुलिस है, ये है वो है, तब भी नहीं पकड़ पा रहे कहाँ है। आप समझ में आया? नहीं समझ में आया? भाई मैत्री मुनि को पुलिस तो भेजेंगे नहीं कि विदुर जी को ढूंढो, लॉस्ट एंड फाउंड पर्चा बिठाए। 36 साल से, जिसका 36 साल से कोई हिसाब नहीं है, जो किसी से बात नहीं कर रहा है, उसको ज्ञान कैसे देंगे? आप बताइए, देंगे ज्ञान? अभी मैं आप ही लोगों से पूछूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने तितर बितर हो गए ना, एक किसी का नंबर तक नहीं मिल रहा है। एक है ना वो कोई बरेली के थे, प्रभु नाम सचिन नाम था, कहाँ है वो? नंबर बताओ, जाओ जाके क्लास देख, रामकृष्ण प्रभु कल से क्लास दो उनको। क्लास? अरे प्रभु तो फेसबुक पे भी नहीं है नंबर। अब आप समझ गए? मैं आपसे कहूँ कि जाके सचिन को क्लास देना, ये पता नहीं कहाँ। आप कहेंगे वो है कहाँ, मतलब ऐसे जिंदा मरने के बारे में नहीं बोलूंगा, बट वी डोंट नो वेदर समबडी इज डाइंग और लिविंग। कभी कभी न्यूज़ आती है, जैसे एक मेरा बहुत अच्छा कैसे काइंड ऑफ स्टूडेंट था बाली में, बहुत अच्छा मृदंग बजाता था, आई वाज हैविंग वेरी सॉफ्ट फीलिंग्स फॉर हिम। और अभी 2 साल पहले जूम पे बात भी हुई, आओ तुमने कहा तुम देर में उठते, कोई बात नहीं, 2.5 घंटे के गैप है हमारे संग आके जाओ, देर में उठ के हमारे संग जब करो। और अभी सुदामा बोला कि वो मर गया विद इन 1-2 ईयर्स, मतलब कुछ समय पहले, राघवेंद्र उनका नाम था। तो ये भी तो नहीं पता चल रहा है कि कोई जी रहा है कि मर रहा है। तो भगवान जानते हैं कि ऐसा कुछ होगा, और हरिद्वार में जैसे भी कुछ कथा होगी और विदुर जी को ये ज्ञान दे पाएंगे। तो ये भगवान का कहने का हेतु है, ही नोज व्हाट विल हैपन। तो लोग पूछ रहे थे कैसे, क्या गुरु भगवान की कृपा से मिलते हैं? जी हाँ, उनकी कृपा से ही मिलते हैं, नहीं तो मिल ही नहीं सकते। मैंने सुना ऐसा, भक्त सुना कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज गुरु चाहते थे, उन्होंने कई करोड़ों नाम जप किया और फिर उनको प्रपात से मिला। मतलब आई हैव जस्ट हर्ड इट, बट दिस इज क्वाइट ट्रू, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पहले हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास गए थे, और उन्होंने स्वयं, प्रभुपाद उनसे मिलने आए तो कहा इनको ले जाइए, ये चैतन्य महाप्रभु का भक्त है। महाराज को बोले, महाराज के बोले थे चैतन्य महाप्रभु का भक्त है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो भगवान पर से हुआ कि स्मरण होने का हेतु है। भगवान सबके हृदय में जानते हैं कि क्या इच्छा है, सब कुछ
कर सकते हैं, सर्व समर्थ है। अब देखिए, व्रजन यानी जाते हुए कहा, जिसका तात्पर्य यह है कि इस विदुर को ज्ञान देना आवश्यक है, अर्थात भूल नहीं जाना। That's amazing। आप ऐसा समझिए, अब आप पता नहीं किसी को कथा पता है कि नहीं पता है, लेकिन यामुनाचार्य जी काइंड ऑफ माया में चले गए थे, अलबंदारू राजा बन गए थे, तो उनके नाना नाथ मुनि ने अपने शिष्य, क्या नाम था उनका, ना राम मिश्र को कहा था कि मेरा पोता बहुत अच्छा था भक्ति में, अब वो कहाँ माया में चला गया है, उसको वापस लेके आओ, और वो शरीर छोड़ दिए थे। तो अब उनकी आखिरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए राम मिश्र 1 साल तक उनको भोजन कराते हैं, विशेष बड़ी ट्रिक लगा करके उनको फिर भक्ति में वापस लेके आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आखिरी इच्छा पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को वो ध्यान देता कि ये विशेष इच्छा थी। भगवान कोई मरते नहीं है भाई, लेकिन हम खाली एक सामने बैठा रहे हैं कि मतलब कि भगवान ने जाते समय बोला था, तो कैसे उस बात को भूल जाते है ना। सारी बातें मान लीजिए कोई भूल जाए, लेकिन एक बात अगर वो है, आखिरी बोले हैं, तो व्यक्ति याद रखता है ना कि ये हमको बोले थे, हमारे गुरु महाराज बोले थे, या कुछ भी बात बोले थे, एक बात को पकड़ लेता है, उसको प्रयास करता है पूरा करने का। तो इसलिए कह रहे हैं कि जाते समय बोले थे, मतलब भगवान कहना कि भूल नहीं जाना, क्योंकि मैं जा रहा हूं, अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो उस ज्ञान को विद्युत जी को देगा। अब क्लियर हुआ? मैं सीधे दे सकता था, लेकिन मैं तो अब जा रहा हूं, मैं तो ब्रह्मा जी के अगले दिन बात आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, दिक्कत है, मतलब मैं तो ब्रह्मा जी के अगले दिन में आऊंगा, अब तो दोबारा आऊंगा नहीं, तुमको ही देना है, मैं तो अब जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तुम विदुर का ध्यान रखना। समझ आ गया? दैट्स यू प्लीज टेक केयर। इज इट क्लियर? इस तरह से व्रजन का अर्थ ले रहे हैं। उसके बाद कुछ सामान्य सी बात कर रहे हैं, देवर से पुत्र उत्पन्न करना शास्त्र में कहा है, मतलब इनमें विदुर जी में कोई दोष नहीं था, इसलिए व्यास को भ्राता की पत्नी से संयोग करने में कोई दोष यानी पाप नहीं लगा, कारण कि इस कर्म में आसक्ति का संबंध नहीं है, अर्थात राग यानी आसक्ति हो तो पाप लगे। कलयुग में अग्निहोत्र की तरह देवरोत्पत्ति के निषेध है, कारण कि कलयुग में अनासक्ति यानी राग, ये मिस्टेक हो गया, अनासक्ति हो नहीं सकेगा, वो अराग कहना चाहिए, राग शून्यता नहीं हो सकी, तो स्पेलिंग मिस्टेक है, ये तो ठीक है। तो यानी आप में कोई दोष नहीं है, ये बोल दिए। और कोई प्रश्न तो है नहीं। एक भक्त कह रहे हैं 6 गोस्वामी कथा सुना दीजिए। अच्छा ठीक है, तो ये भागवत हो जाने दीजिए तो सुनाएंगे, पूरी भागवत सुन लीजिए, उसका ये चक्रवर्ती पाद भी तो गोस्वामी की प्रतिनिधि हैं, प्रभुपाद जी गोस्वामी की प्रतिनिधि, जो सुना रहा हूँ वो तो सुन लीजिए पहले। जो 6 गोस्वामी थे वो कथा क्या करते थे, ये सनातन गोस्वामी जी तो पंडितों को बिठाकर भागवतम की ही चर्चा करते थे, तो ये तो सुन लीजिए। अजीब, मतलब बुरा नहीं मानेगा, अजीब सी बात है, जो पढ़ा रहा हूँ पहले वो तो खिला दीजिए। जैसे मान लीजिए देखा गया है जगत में कि भाई अच्छी वस्तु खिला रहे, अच्छा पिज्ज़ा कब बनाओगे? अरे भैया जो खा रहा हूँ खिला रहा हूँ वो तो खा लीजिए पहले, ठीक है। अब उसके बाद अब मैं ये सब इस प्रकार से उन्होंने सम्मान दिया, और अब कल से मतलब अगले श्लोक से वो शुरू करेंगे। सो स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। बात समझ में नहीं आई कि विद्युत जी नित्य संगी हैं। क्या बात समझ में नहीं आई? क्या बात समझ में नहीं आई, बताइए भाई। देखिए, जैसे उद्धव जी भगवान के नित्य पार्षद हैं, और वसु जो देवता है वो दोनों सम्मिलित होकर के भी आते हैं, उसी प्रकार से भगवान के नित्य पार्षद हैं। अब जो कोई भी उनका नाम नहीं रखा जा रहा है, वो बस इतना बोला जा रहा है कि वो नित्य पार्षद हैं, और वह इस जगत में आते हैं भगवान की लीला में संलग्न होने के लिए, और उनके संग यमराज जो देवता के रूप में वह भी आते हैं, ये समझना चाहिए। यदुकुल, यस एग्जैक्टली, यदुकुल पूरा इसी प्रकार से, यदुकुल पूरा इंपोर्ट किया गया पार्टी पूरी द्वारका से, पहले इंपोर्ट किया गया या प्रकट किया, जैसे भी अर्थ ले लीजिए आप। और उनके जो देवता अंश हैं वह भी आए, उनको भगवान की संग सेवा करने का मौका मिला। महाराज बड़ा अच्छा कह रहे थे कि जब भगवान प्रकट हुए होने के लिए, जब देवता लोग गए, तो भगवान ने कहा आप सब लोग अंश रूप में प्रकट हुई है देवता लोग, और आपकी जो स्त्रियां हैं वह भी यदुवंश में स्त्रियों के रूप में प्रकट हुए। तो महाराज का ऐसा है नहीं कि जो पति है वो सेवा करे और पत्नी टीवी देखे। सबको भगवान की लीला में प्रवेश होना है। यमराज जी महाभागवत हैं, क्या वे भगवान के पार्षद नहीं हैं? अच्छा ये बता दीजिए कि भगवान का पार्षद कौन नहीं है? क्या आप भगवान के पार्षद नहीं हो? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, इहा यस हरिदास से कर्मणा मनसा गिरा निखिला सुपे अवस्था सु जीवन मुक्त सब चित्ते। जो महाभागवत है दैट मीन्स परमहंस है, वो भगवान की सेवा के अलावा कुछ करेगा नहीं, तो बन गए नित्य पार्षद, फिनिश। हम लोग पहले ही सुन चुके हैं कि इस जगत में
भी भक्त रहता हुआ भगवान की सेवा का सुख मिलता है उसको, अगर भगवान का भक्त होता है तो इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। डायरेक्ट पार्षद तत्व ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु, किसके बारे में बोलना है? एनीवेज नथिंग, स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।